रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल तआला व यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिमजालिसिल उलमा व इस्तमा'i कलामिल हुकमा व इन्नल्लाहा युहील क़ल्बल मय्यित बिनूरिल हिकमति कमा युहील अर्ज़ल मय्यित बिमाइल मतर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मछलियाँ पानी में ज़र्रे खाक में बरवो शजर। मछलियाँ पानी में ज़र्रे खाक में बरवो शजर। नेक आलिम को दुआ देते हैं शाम से। बुजुर्गान इस्लाम, बरादरान मिल्लत और उलमाए कराम, कुरान करीम ने बड़ी तमीज़ के साथ एक दावा किया है। कुरान कहता है कि ईमान और कुफ्र बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है कि नूर और ज़ुल्मत बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है कि धूप और छाया बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है कि बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकता। कुरान कहता है कि कुफ्र और ईमान बराबर नहीं हो सकता। क्यों बराबर नहीं हो सकता? इसलिए कि ईमान निजात का बारिश है, ईमान जन्नत का वसीला है और कुफ्र हलाकत का बारिश है, कुफ्र दोज़ख का जरिया बनता है। धूप और छाया बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि धूप में मुशक्कत है, कुल्फत है और छाया में राहत है, आराम है। नूर और जुल्मत बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि नूर में अमन है, सलामती है, इत्मीनान है और जुल्मत और तारीकी में अंदेशे है, खतरे हैं, बेइत्मीनानी है। इसी तरह बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि बीना अपनी मंजिल तक आसानी और सहूलत के साथ पहुंच जाता है तो रास्ते के पेच और खम से, ऊंच और नीच से, नशे व फराज से, उतार और चढ़ाव से, गड्ढों और गाढ़े से वाकिफ होता है। इसलिए तमाम अपने को बचाता हुआ मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन नाबीना मंजिल की दुश्वारी से वाकिफ नहीं होता, तो रास्ते के उतार चढ़ाव से वाकिफ नहीं होता, इसलिए बहक सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, गाड़ में गिर सकता है और मंजिल से आजिज रह सकता है। तो जिस तरह बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह ईमान और कुफ्र बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह नूर और जुल्मत बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह धूप और छाया बराबर नहीं हो सकता, जिस तरह रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती, इसी तरह कुरान ने दावा किया है कि अहले इल्म और गैर अहले इल्म बराबर नहीं हो सकते। वो लोग जिनके सीने में इनकी माया है, इनकी दौलत है, इनका धन है, और वो लोग जिनके दामन इनके सरमाया से खाली है, दोनों एक सफ में, एक लाइन में बराबर खड़े नहीं किए जा सकते। इरशाद फरमाया गया है अल्लाह ताला बुलंद करता रहेगा उन लोगों को जो अहले ईमान है, जो इस्लाम की हकीकत अपने अंदर रखते हैं, और उन लोगों को जिनके दामन इनसे भरे हुए हैं और जिनके सीने इनसे मामूर हैं। कसीर इब्न क़यास ताबई है, वो फरमाते हैं मैं हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठा हुआ था। इत्तफाक से एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा सहाबी रसूल, जानिसार रसूल, शहदाए रसूल, परवाने नबूवत, गुलाम मुस्तफ़ा, मैं आपके पास किसी घर से नहीं आया हूँ, किसी और मकसद के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक हदीस मैंने सुना है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बयान करते हैं, आपकी ज़ुबान से हदीस सुनने के लिए हाजिर हैं। फिर हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और खुंगारा पूछा वमा जाबिका तिजारा, अच्छा तुमको तिजारत लेकर नहीं आई है? काला ला, कहा नहीं, वला जाबिका गैरा, अच्छा तिजारत के सिवा किसी और मकसद के लिए आना हुआ है। अर्ज किया सरकार किसी और मकसद के लिए नहीं, सिर्फ हदीस का सुनना मकसद है। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तो ऐसे तालिब इल्म के लिए, तो ऐसे तालिब हदीस के लिए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना है वो तुमको सुनाता हूँ। मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना है मन सलक तरीका लियल्तमिस मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स तलब इल्म के लिए, कुरान की आयत मालूम करने के लिए, हदीस का टुकड़ा दरियाफ्त करने के लिए कोई रास्ता तय करता है, कोई मुसाफत कदा करता है, तो उसको अपने दिल में ये समझ लेना चाहिए, उसका ध्यान कर लेना चाहिए, उसका तसव्वुर कर लेना चाहिए कि ये सफर कुरान की आयत के लिए नहीं है, हदीस के टुकड़े के लिए है, बल्कि यही सफर उसके लिए जन्नत का सफर है, यही रास्ता उसके लिए जन्नत का रास्ता है और यही रास्ता उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना है कि तालिब इल्म बनकर चलता है, जो इल्म का इरादा लेकर अपने वतन को छोड़ता है, खुदा की बारगाह में उसकी इतनी अज़मत होती है कि फरिश्ते जैसी मासूम और पाकीज़ा मखलूक उसके कदमों के नीचे अपने पैर बिछा देती है। जी हाँ, तरदामिनी पे शेख हमारी ना जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करेंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु
बेशक